हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, मेरा ब्लॉग हो रहा है सुबह से शुरू। तो हो रहा है 10 बजे से। तो 10 बज गए सुबह के। तो गाइस, ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अपने मैके में आम का पेड़। तो ये सपरी का पेड़ है। तो इस पर देखिए छोटी छोटी सपरी आ रही हैं। इस पर छोटे छोटे ये अमरूद आ रहे हैं। तो अभी ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे से हैं। ये देखिए, बहुत छोटे छोटे हैं। अभी इतने इतने छोटे हुए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं गाइस। तो आज अब हम जाएंगे आम के पेड़ पे। आइए। और देखिए, आम दिखाती हैं आप लोगों को। तो कितनी आम लगे हुए हैं, मतलब कच्चे आम। तो ये दिखाती हूँ गाइस मैं आप लोगों को। तो गाइस, यहाँ ये आम का पेड़ है और अमरूद का पेड़ भी है। तो उस पर अमरूद भी थे, छोटे छोटे अमरूद हैं। तो बहुत अच्छे अमरूद लग रहे थे, छोटे छोटे। तो अभी मतलब ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं, तो छोटे छोटे हैं। तो यहाँ देखिए, अर्पिता और ये अंशिका है। तो इस पेड़ पे चढ़ रही हैं, ये बहुत ज़्यादा शैतानी कर रही है। तो अर्पिता तो यहाँ आके बहुत ज़्यादा शैतानी कर रही है। तो ये आम पे चढ़ गई है। तो मना भी कर रही थी, बेटा गिर जाओगी, मान जाओ। तो लेकिन ये मानी नहीं थी, चढ़ गई थी। तो यहाँ देखिए आम देखिए। तो ऐसे मतलब बहुत नीचे आम लगे हुए हैं। तो इतने अच्छे लग रहा है देखने में बहुत ज़्यादा। तो मैं हाथ से पकड़ के दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ऐसे ही मतलब खड़े हो तो ऐसे ही पकड़ लो आम के लिए। तो बहुत ज़्यादा आम लगे हुए हैं। तो अब की बहुत ज़्यादा आम आए थे और अब आंधी ऊंधी आई थी। तो मतलब बहुत ज़्यादा गिर भी गए थे। तो आंधी में तो बहुत आम गिर भी गए थे, मम्मी बता रही थी। तो बहुत अमियाँ मतलब गिर गई थी नीचे। तो और अभी रह भी गए। तो आम तो अच्छे आए थे, बहुत ज़्यादा आए थे। तो अभी लेकिन पकेंगे नहीं, अभी पके नहीं हैं। तो अभी कच्चे ही हैं। तो बहुत सारी लगे हैं आम। तो अर्पिता मतलब गिर गई थी नीचे, आम गिर गया था। तो वही दिखा रही थी कि मम्मी ये देखिए गिर गया। तो ये देखिए कितने सारे आम लगे हुए हैं। तो ये आम का पेड़ है, मतलब आम देखते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। जब लगे हुए होते हैं पेड़ पर तो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। तो मैं वही दिखा रही थी आप लोगों को। तो बहुत अच्छे लग रहे थे आम देखने में और इतने बढ़िया लगते हैं, पेड़ पे लगे हुए होते हैं। तो ये मतलब खेत है यहाँ पापा का हमारा। तो यहाँ ये पापा ने मक्का बह रखी है। तो थोड़े बीच में बही है। तो पहले बही थी तो मतलब वो पता नहीं ख़राब हो गई थी, पता नहीं क्या हो गया था, पापा बता रहे थे। तो फिर दोबारा से बही थी। तो यहाँ धनिया भी बह रखा है पापा ने। तो गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। तो पापा ज़्यादातर धनिया है, मतलब काली तुरई, लौकी, ये सब चीज़ ही बह लेते हैं घर पे ही। तो खेत है, मतलब यहीं खेत में घर बना हुआ है। तो खेत में यहाँ बह लेते हैं सब चीज़, धनिया वगैरह सब, मतलब साग सब्जी है सब अपने घर की। तो यहाँ मैं दिखा रही थी। तो यहाँ ये मेरे ताऊ का खेत है। तो ये ताऊ के मतलब पेड़ हैं, आम का पेड़ है। तो इनका पेड़ है तो दशहरी आम होता है। तो उसका पेड़ है। तो इस पर भी बहुत बड़ी अमियाँ लगी हुई थी। तो ये आम है, बहुत मीठा लगता है। तो ये कच्चा आम भी बहुत मीठा लगता है खाने में, दशहरी आम। तो ये मतलब उनके खेत में ये कटहल का पेड़ है। तो ये देखिए कितने सारे कटहल लगे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा कटहल लगे हुए थे। तो मैं वही दिखा रही थी आप लोगों को। तो बहुत बड़े कटहल हैं, कुछ छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं। तो इसका कटहल है, मतलब बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो इसके मतलब बहुत अच्छा कटहल है खाने में। तो कुछ कटहल तो छोटा छोटा सा होता है तो वो अच्छा नहीं लगता है, और ये कटहल है तो बहुत अच्छा लगता है खाने में गाइस। तो बहुत कटहल लगे हुए हैं इस पर, बहुत ज़्यादा कटहल आते हैं इस पेड़ पे, बहुत ज़्यादा। तो इनके खेत की मतलब आम है। तो ये देखिए कितने बड़े बड़े आम हैं, ये दशहरी आम है। तो ये भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये कच्चा भी है आम हो तो ये भी मतलब खाने में मीठा लगता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये पेड़ बूटा बहुत है। तो यहाँ मतलब ठंडी ठंडी हवा आती है। तो पेड़ पौधे बहुत हैं यहाँ लगे हुए खेत में। तो यहाँ हम कभी कभार मन होता है तो हम बाहर बैठ जाते हैं निकल कर। तो यहाँ मतलब ये आम है। तो मम्मी बोल रही थी कि इसका अचार डाल दो, कि तुम्हारे यहाँ का अचार अच्छा लगता है, तुम अच्छा डालती हो, कि तुम्हें डाल दो जब आ गई हो। तो मैंने सोचा ला मैं डाल देती हूँ जब रुकूँगी 2-4 दिन। तो यहाँ मम्मी ने अमियाँ काट ली थी थोड़ी बहुत, मैंने काटी थी, ज़्यादा नहीं काटी थी, मम्मी ने काटी थी। तो यहाँ नमक लगा के रख दूँगी इनके लिए, अमियाँ के लिए। तो इसका पानी ये सब निचुड़ जाएगा। तो मैं जब अचार डालती हूँ तो नमक वगैरह लगा के रख देती हूँ। तो 1 या 2 दिन लगा के रखती हूँ नमक लगा के। तो आप कभी इस तरीके से अचार डालें तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो मैंने नमक डाल के रख दिया है अमियों के लिए, तो इसे दूसरे दिन के लिए। तो यहाँ मैं लहसुन भी छील रही थी। तो आज बनाएंगी मतलब ग्वार की फली। तो मम्मी बैठी हुई, तो भाभी ये मना कर रही थी, तुम क्या कर रही हो, भाभी नहीं करने देती है कोई काम।
मना करती हैं। तो जब काम करो तो अच्छा नहीं लगता है बैठे हुए, और मन भी नहीं लगता है। तो 2-4 दिन रुको, तो 1 आध दिन आओ तो कोई बात नहीं है। तो जब काम करो, घर भी करो तो आदत बनी रहती है कि घर पे भी करो, करते हैं काम, तो यहाँ नहीं करो तो अच्छा नहीं लगता है। तो गैस मैं यहाँ धो कर रख रही थी, तो भाभी मना कर रही थी, क्या कर रही हो तुम, मत रखो, मैं रख दूँगी। तो यहाँ मना कर रही थी, तो मैंने ज़बरदस्ती रख दी थी। तो यहाँ बन गई है ग्वार की फली। तो यहाँ भाभी छौंक रही हैं। तो ग्वार की फलियाँ खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, टेस्टी लगती हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं और बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ अर्पिता मैगी वगैरह बना रही थी। तो ये तो कह रही, मैंने बोला था कि मैं छौंक दूँ, तो भाभी बोल रही थी नहीं मैं छौंक लूँगी, आप बैठ जाओ आराम से। तो भाभी ये मेरी मतलब कोई काम है मुझे करने नहीं देती है, तो मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ ज़बरदस्ती, लेकिन वो मानती नहीं है, कहती है नहीं आप काम मत करो, 2-4 दिन को आ गई तो आप क्या काम करोगी। तब भी मेरी भाभी हैं, सब काम वही करती हैं। तो मैंने सोचा ला मैं बैठी हूँ तो आटा लगा देती हूँ, क्योंकि बैठे हुए अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यहाँ आटा लगा रही थी। तो मैं बोल रही थी जैसे भाभी से कि मैंने काफ़ी दिन हो गए, कि जब मैं यहाँ रहती थी तो हमारे यहाँ जैसे चूल्हा पे रोटी बनती थी, चूल्हे पे ज़्यादातर, गैस वगैरह ही नहीं। तो यहाँ मैं चूल्हे पे, जैसे हमारे यहाँ मोटी वाली रोटी बनती थी, तो मैं कह रही थी आज चूल्हे पे मैं बना के देखूँगी मोटी वाली रोटी, कहीं भूल तो नहीं गई मैं बनाना। तो आज भाभी मना कर रही कि नहीं तुम रहने दो। तो मैं वही मोटी वाली रोटी बना रही थी चूल्हे पे आज। तो ये देखिए गैस मैंने पानी लगा कर बनाती हूँ मैं रोटी, ऐसे नहीं बनाती हूँ। तो मोटी वाली रोटी बनाती हूँ पानी लगा कर बनाती हूँ। तो थोड़ा सा पानी लेती हूँ हाथ पे तब बनाती हूँ। तो मैं रोटियाँ जैसे सेक लेती हूँ, चूल्हे पे भी, गैस पे भी, किसी पे, सब पे सेक लेती हूँ मैं रोटी। तो मैंने आज यहाँ चूल्हे पे बनाई थी। तो गैस में आप लोगों को दिखा रही थी कि मैं चूल्हे पे जैसे रोटी वगैरह पहले हम बनाते थे, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो हमारे यहाँ चूल्हे पे रोटी बनती थी, मोटी वाली रोटी बनती थी। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है ये मोटी वाली रोटी बनाते हुए। और तो ग्वार की फली से जब खाई थी तो ऐसे मतलब कोई सब हो, जैसे सब्जी है, बैगन है और ये ग्वार की फली है, तो इससे मोटी वाली रोटियाँ अच्छी लगती हैं खाने में। तो वही रोटी मैं सेक रही थी। तो ये देखिए मेरी रोटी बन गई है। तो बहुत के मैं बना लेती हूँ, मैंने शुरू से बनाई है ये रोटी। तो यहाँ ये शाम का टाइम है। तो यहाँ जैसे पर दुकान है मेरे भैया की, तो यहाँ ये दुकान बढ़ा रही हैं शाम के टाइम। तो ये देखिए अर्पिता और ये क्या कर रही हैं गैस। तो ये दोनों देखिए कैसे बन गई हैं, दोनों बहुत ज़्यादा शैतानी करती हैं गैस, ये बहुत ज़्यादा। तो यहाँ बच्चे ये नहा रहे हैं, देखिए अंजन चल रहा है, तो ये नहा रहे थे बच्चे। तो बहुत ज़्यादा मतलब शैतानी करते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा उधर उधर हो गया है गैस। तो ये दोपहर का टाइम था और जो दुकान बढ़ा रहे थे वो शाम का टाइम था गैस। तो वीडियो थोड़ी एडिट करने में उधर उधर हो गई है। तो अगर गैस अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, सभी दोस्तों में शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो आपको मतलब देसी खाना गाँव का कैसा लगा गैस। तो बाय गैस।